बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उन सब दोस्तों के लिए एक ऐसे मूज़ी जानवर पे जो है वो वीडियो लेके आए हैं कि इसने जंगलात में नर्सियों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इसके अलावा तकरीबन हर बागबान, हर काश्तकार और हर बंदा इससे जो है वो परेशान है। तो इसको वीडियो को पूरा देखें, इसमें मुख्तलिफ़ कंट्रोल वगैरह आप लोगों को बताए गए हैं। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका शिकार भी बहुत मुश्किल होता है। और मैंने अपने तौर पे वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो ये बिलमूम लेपर्ड जो है ना, शेर और लेपर्ड के साथ भी जो है ना वो लड़ाई में जो है ना उसको बैक करके कांटे मार रही थी। तो कुत्ते वगैरह भी इस पे हमलावर नहीं होते। बिलमूम कुत्तों वगैरह को भी ये बैक करके कांटे वगैरह मारती है, और फिर इस पे फायर करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये खुद जो है ना अपने मुंह के ज़रिए थोड़ी सी वो हाइट नीचे कर लेती है, और कांटे ऊपर करने की वजह से इसको फायर का निशाना भी सही प्रॉपर नहीं लगता। तो फिर इसके लिए ज़्यादा बेहतर वही है कि इसको कैसे जो है इसका तदारक किया जाए, और ये करती क्या है, पहले इस पर भी बात होगी। कुछ इसकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो जो है हमारी है वो पर्कोपाइन कंट्रोल, सेह का कंट्रोल। शक्ल से आप लोगों को याद होगी कि जिस जिस बंदे को इससे पाला पड़ चुका है तो वो बड़ी अच्छी तरह जो है इसको पहचानता होगा। इसका जो तल्लक है, ये चूहा ख़ानदान से तल्लक है इसका। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको यानी कि चूहे ही की फैमिली जो है ना उससे इसका यानी कि शजरा नस्ब मिलता है। इसकी आम तौर पे अमूमी उम्र जो है वो 5 से 6 साल है, और ये हर्बीवोर्स है, यानी कि ये जो है घास फूस फ्रूट्स वगैरह वो चीज़ें जो है ना वो खाती है। हर्बीवोर्स के उससे तल्लक है। तो इसकी पसंदीदा खुराकों में छिलका है, तना, यानी कि दरख्तों और पौधों के जो तने हैं उनको ये खाती है, उसका छिलका खाता है, और तने को जो है ना ये खाती है बिलमूम। बीजों को खा जाती है, फली को खाती है, और पौधों की गाजर यानी राइजोम जिसको बोलते हैं, जो पौधों के नीचे जो है ना जड़ें वगैरह बनती हैं उनको ये बड़े शौक से खा जाती है। घास वगैरह काफ़ी सारे हैं उनको खाती है, पत्ते वगैरह खा जाती है, और फल वगैरह जो है ये बिलमूम जो है वो खा जाती है। इसका जो क्रॉस है, यानी कि आपस में जब ये मिलते हैं तो क्रॉस के बाद, मिलाप के बाद 112 दिनों के बाद 2 से 4 बच्चे जो है इसके पैदा होते हैं, और वो बच्चे मज़ीद जो है 10 से 12 माह में जो है वो जवान हो जाते हैं। यानी कि अपने मिलाप से लेके इसकी जो आगे बच्चों की पैदावार है वो तकरीबन जो है 10-12 माह में जो है ना बच्चे जवान होकर दोबारा वो मिलाप के काबिल हो जाते हैं। तो इसकी जो अपना मेडिसन्स हैं इसको रेपेल करने के लिए, ये इसको दूर रखने के लिए, तो ये कुछ दवाइयाँ जो है आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। और भी बहुत सारी हैं, रेपेल्स ऑल है, शेक अवे है, इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो इसमें आती हैं। इसके अलावा पर्कोपाइन स्टॉपर है, और डेटागैस टैबलेट्स। डेटागैस टैबलेट्स जो है वो बज़ाते खुद हम लोगों ने भी यूज़ की हैं। फॉरेस्ट नर्सेज वगैरह जहाँ पे होती हैं तो वहाँ पे बिलमूम में इसको हम यूज़ करते थे। डेटागैस टैबलेट्स का बुनियादी तौर पे इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि जहाँ पे भी इसका बिल नज़र आए तो आपने थोड़े से इसकी निशानदेही करनी है इसके पाँव से। यानी कि जब ये बिल में दाखिल होती है तो इसके पंजे जो है आपको बताएंगे कि वो अंदर इस वक्त चली गई है, या जब वो बाहर निकलती है तो भी अगर आप बिल के बाहर जो मट्टी होती है उसको गौर से देखेंगे तो उसके पंजे जो है वो निशानदेही करेंगे कि अभी वो बिल से बाहर है। अगर वो बिल के अंदर है तो आपने डेटागैस गोलियां जो है वो मिलती हैं, ये एग्री स्टोर से हमारे पाकिस्तान में आम मिल जाती है, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल होती हैं। डेटागैस गोलियां जो है आपने किसी छड़ी के आगे लगा के अंदर बिल के अंदर डालनी है, या ऐसे अंदाज में उसके अंदर कोई बड़ा चिमटा अगर आपके पास हो उससे पकड़ के डाल दें, या कोई ऐसी चीज़ जो है आप ये जो छड़ी होती है लचकदार किस्म की, आप 2 छड़ियाँ रखें, एक छड़ी के अंदर गोली फंसाएं और दूसरी छड़ी के अंदर वो जिस वक्त आप अंदर बिल के अंदर डालते हैं तो दूसरी छड़ी से पीछे से हल्का सा धक्का लगा के उसको हल्की सी ठोकर लगा के बिल के अंदर उस गोली को डाल देना है। तो सॉरी, ये नॉर्मली हम लोग जो है 3 गोलियां डाला करते थे।
तो 3 गोलियां बिल के अंदर डाल के इसका ऊपर से आपने सांस बंद करना है, यानी बिल का अंदर जो है ना मुकम्मल तौर पे, ताकि अंदर वो गैस पैदा हो, और गैस पैदा होने से वो अंदर ही मर जाती है। और उसका आपने सांस बिल के अंदर जो है ना, गड़े के अंदर जो बिल के अंदर सांस है वो इसका आपने रोकना है। रोकने का तरीका यह है कि खाद के पुराने गट्टू वगैरह लेके आप अच्छी तरह उसके बिल के मुंह के अंदर दबा दें, और ऊपर से जो है आप उसको मट्टी वगैरह लगा दें, या कोई भारी पत्थर वगैरह जो अगर आपको अवेलेबल है, या ईंटें वगैरह अवेलेबल हैं तो वो लगा दें, ताकि वो जब गैस अंदर पैदा होती है उस गैस से ये जो है ना फिर मर जाती है। तो ये बड़ा हमारा फॉरेस्ट में काफ़ी कारआमद जो है ना वो नुस्खा रहा है, डाटा गैस टैबलेट्स वाला। अब इसमें फंदा यानी कि लगाने के भी तरीक़ाकार हैं कि अगर आपको बिल वगैरह नहीं मिल रही है, उसकी जो सुराख वगैरह है वो नहीं मिल रहा कि ये कहाँ से आती है, कहाँ रहती है, या बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो पड़ोसियों की जगह पे जो है उसने बिल बनाया हुआ और वहाँ से आके जो है ना आपकी ज़मीनों में वो फसलों वगैरह का, बागात वगैरह का नुकसान कर रहे हो। तो इसके लिए हमने कुछ तरीके जो है इंट्रोड्यूस कराए हैं, बड़े दिलचस्प तरीके हैं। तो देखते हैं कि पहला तरीका कौन सा है। कि पहले तरीके में गढ़ा बनाया गया है। गढ़े में इन्होंने छोटी छोटी पतली पतली शाखें जो टहनियाँ हैं वो लगा दी हैं। अब इन टहनियों में गढ़ा आपने कम से कम भी जो है ना उसकी जिसामत के बराबर, यानी कि आपको वहाँ के जानवर का पता होगा कि उसकी लंबाई वगैरह कितनी है। तो आपने तकरीबन लंबाई से 3 इंच बड़ा गढ़ा बनाना है। अगर फ़र्ज़ करो उसकी 1.5 फुट लंबाई है तो आप जो है 2 फुट का बना दें, अगर 2 है तो 2.5 फुट बना दें। तो नॉर्मली जो है आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना है कि वो छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है। अगर वो बड़ी से है तो उसके लिए आपने थोड़ा सा, यानी कि उसकी जो लंबाई है उससे आपने गढ़ा जो है ना लंबाई चौड़ाई से उसकी मोटाई से जो है तकरीबन 6 इंच से 1 फुट तक आप बड़ा रखें। 6 इंच ज़्यादा प्रेफरेबली है, क्योंकि 1 फुट का बड़ा गढ़ा दे के बाज़ औक़ात जानवर जो अलर्ट हो जाता है और पीछे हट जाता है। अब इन छड़ियों के ऊपर जो है ये छोटे छोटे जो डंडियाँ लगी हुई हैं इनके ऊपर आपने क्या करना है, तो ये ऊपर तरबूज के छिलके आप रख सकते हैं। कुछ छिलके आपने नीचे डाल देने हैं और कुछ छिलके आपने जो है ना इन डंडियों के ऊपर रख देने हैं। तो वो इन डंडियों को पहले कुछ बाहर जो है 1-2 छिलके जो है तरबूज के रख सकते हैं। देखें अगर आलू आपके इलाके में वो शौक से खाती है वो रख लें, टमाटर रख लें, कोई फल फ्रूट है, अमरूद वगैरह है, कोई चीज़ जो भी, यानी कि वो देखें कि जिस चीज़ का वो ज़्यादा नुकसान कर रही है इलाका के हिसाब से उस इलाके की चीज़ को इस तरह जो है आप काट के जो है वो रख सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पे आपने उसको आमादा करना है ताकि वो इस गड्ढे में जो है वो पहुंच जाए। अब ये गड्ढे का थोड़ा सा अंदरूनी साइड आपको नज़र आ रही है वाज़ेह तौर पे, गड्ढे के अंदर भी कुछ रख दिए गए हैं और कुछ जो है छिलके वगैरह ऊपर और साइडों पे रख दिए गए हैं। तो ये इसके बच्चे जो है ना, बड़ी तो नहीं है इधर जो है वो गिरी, लेकिन बच्चे आके इसके जो है ना वो उसके अंदर गिर गए हैं। तो बच्चे जो है ज़ाहिर सी बात है कल इन्होंने बड़ा होकर आपकी तबाही जो है वो डालनी है। तो ये पहला तरीक़ाकार हमारा था। दूसरे तरीके में देखते हैं कि जी दूसरे तरीके में कैसे जो है उसको आप जो है काबू कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके में सेंटर में बांस लगाया गया है, उसी हिसाब से गड़ा बनाया गया है। ये छोटे छोटे बांस या स्टिक्स वगैरह या लकड़ी की छड़ियाँ वगैरह कोई चीज़ भी आप जो है वो लगा सकते हैं। ये इस तरह मुकम्मल तौर पे दरमियान में एक बड़ी जो है वो डंडा सा लगाया गया है, साइड पे छोटे छोटे जो है। ये गड़ा तकरीबन पिछले गड़े से थोड़ा सा आपने बड़ा रखना है, ये इस तरह जो है। लेकिन ये जो सेंटर वाले जो बांस के पीसेज हैं, जगह हैं, ये आपकी किसी स्पोर्ट वगैरह में नहीं होने चाहिए। अब ये सेंटर में जो बांस हमने लगाया था उसमें आप छली भी लगा सकते हैं, कोई और फ्रूट वगैरह भी लगा सकते हैं। ये ऊपर बांस के टॉप के साथ जो है डोरी के साथ आपने बांध देना है, और इन बांसों से ऊपर सेंटर वाले जो डंडा है, बुनियादी तौर पे सेंटर वाले डंडे का काम ही यही है कि उसको आमादा करने के लिए, उसको बुलाने के लिए कि वो ये चीज़ जो आपने लगाई है उसको आके खाए, ताकि वो असेस करे इस गड्ढे के सेंटर पॉइंट तक जो है ना वो आए और इस चीज़ को खाने की कोशिश करे। कोई चीज़ जो आपकी वो शौक से खा रही है इलाके में वो आप जो है वो लगा सकते हैं। अब ये आप दोबारा इसको देख लें। अब जब आपने ये लगा ली है तो इसके ऊपर जो है ना आपने घास फूस जो है ना वो जोड़ते जाना है। ये अब डंडों के ऊपर जो है घास वगैरह जो है वो जुड़ा हुआ है। जिस तरह मुकम्मल आपने जो है ना घास से जो है वो कवर कर देना है, ताकि उसको ये समझ ना आए कि नीचे गढ़ है या क्या है। बस उसको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि सेंटर वाले बांस में कोई चीज़ है और मैंने उस चीज़ को जाके जो है वो फल फ्रूट जो चीज़ भी है, सब्ज़ी वगैरह, उसको जाके खाना है। तो ये जनाब वो गड्ढे के पहुंच चुकी है बिल्कुल ही ऊपर।
और आप इसके पीछे दो वाली साइड को अगर गौर से देखें तो वो अब नीचे जो है वो गिर रही है, यानी कि वो खाने की कोशिश में पहुंची थी लेकिन वो नीचे गिर रही है। थैंक यू वेरी मच। तो ये इसका तरीक़ाकार है कि आपने सेह को जो है वो कैसे काबू करना है और सेह को कैसे जो है आपने इसका करना है तदारक वगैरह, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात किए हैं, बागात की भी करती है, फसलों की भी करती है, बहुत सारी जगहों के करती है। तो अब जो चीज़ भी आपने बचानी है उससे ज़्यादा अच्छी पसंदीदा खुराक उसको दे के तो इस तरह आप गड्ढे बनाएंगे तो तब जाके ये ट्रैप होगी। और गड्ढे की ऊपर से पैमाइश मैंने बता दी और नीचे से कोशिश करना है कि ये 2 से 3 फीट गड्ढा हो। और नीचे गड्ढे में आप जो ये छोटा ड्राम होता है हमारे नीले वाला केमिकल का ड्राम, तो ये भी गड्ढे के अंदर करके 6 इंच नीचे करके आप लगा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब वो नीचे गिरेगी तो ऊपर जो है ना वो फिर चढ़ाई जो है ना वो नहीं कर सकती। तो वो ड्रम लगाने में भी आपका जो है, फिर इस गड्ढे के ऊपर एक और चीज़ है कि आप एक जो है वो जिस तरह हम बनाते हैं अपना कड़ुक्का, तो उसके ऊपर टायर भी रख सकते हैं। ये कार का जो टायर है ना गड्ढे के ऊपर कड़ुक्का सा बना के कि वो जो ही उसके साथ टच हो तो वो टायर जो है गड्ढे के ऊपर गिर जाए। ये जब अंदर करती है जाने लगती है तो वो गड्ढे के अंदर खुराक खाने के लिए ये जाने की कोशिश करेगी, ऊपर से इसके टायर आ जाएगा और टायर के ऊपर कोई पुरानी जो है ना ये पेडिस्टल फैन की जाली लगा सकते हैं ताकि वो फिर बाहर ना निकल सके। ये इसके कुछ तरीक़ाकार हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।